हलचल सिर्फ दिल्ली में तेज नहीं है, ये हलचल महाराष्ट्र में भी तेज चल रही है, क्योंकि वहां पर भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो एक तरफ राज ठाकरे देखिए दिल्ली में है, अमित शाह से उनकी मुलाकात चल रही है, एनडीए में राज के शामिल होने पर महाराष्ट्र में भी बैठक का दौर चल रहा है, वहां पर भी बैठकें हो रही है और एकनाथ शिंदे के घर सांसदों और नेताओं की ये बैठक इस वक्त चल रही है। तो हलचल सिर्फ दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में भी तेज है। सीट बंटवारा एमएनएस के साथ आने के समीकरण पर चर्चा हो रही है। ऋत्विक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए इधर बीच अजीत पवार भी देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। हलचल तेज है वहां पर ऋत्विक। जी बिल्कुल, बैठकों का सत्र जिस तरह से शुरू हो चुका है, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति की हलचल बहुत ही तेज हो गई है, क्योंकि बस 24 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि महायुति यानी रूलिंग अलायंस की जो बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। और इसी के चलते आज हमने देखा है कि सीएम एकनाथ शिंदे खुद अपने ऑफिशियल रेसिडेंस वर्षा बंगलो पर नहीं तो अपने ठाणे के जो प्राइवेट रेसिडेंस है वहां पर रुके हुए हैं। वहां पर भी कई सारे उनके मौजूदा सांसद हैं वो उन्हें मिलने पहुंच रहे हैं। राहुल शेवाले जो उनके लीडर ऑफ द हाउस है, उनके नेतृत्व में कई सारे सांसद जो है वो उन्हें मिलने पहुंचे हैं। उन्हें शायद ये डर सता रहा होगा कि क्या उनका पत्ता कहीं कट ना हो जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी तरफ राज ठाकरे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह के आवास पहुंचे हैं और वहां पर उनकी बैठक चल रही है। तो दूसरी ओर क्या शिवसेना के कोटे से राज ठाकरे को कोई सीट दी जाएगी, क्या अपनी सीटें कम ना हो, इस चिंता में नजर आ रहे हैं शिवसेना के सांसद। और इसी के चलते अब सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखना यह जरूरी है कि जो शिवसेना ने मांग रखी है 18 सीटों की, उनमें से कितनी सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे के पाले में जाती है और इनमें से कितनी सीटें जो है वो राज ठाकरे को मिलती है। हालांकि राज ठाकरे को एक ही सीट यानी साउथ मुंबई की सीट, जो कि फिर एक बार शिवसेना की ही सीट रही है, जहां से मौजूदा सांसद अरविंद सावंत है जो उद्धव खेमे में फिलहाल है, उनको दी जाने वाली है। तो सभी सांसद जो है वो चिंता में नजर आ रहे हैं कि क्या अपने पाले की कोई सीट कहीं ना कहीं उनका पत्ता ना कट हो जाए और वो एमएनएस या किसी और पार्टी को ना चली जाए। चिंता इस बात पर भी ऋत्विक, लेकिन क्या शिंदे गुट या शिवसेना इस बात के लिए तैयार है कि राज ठाकरे को साथ ले आइए? वो 2 सीटें जो वो मांग रहे हैं उसको लेकर भी क्या सहमति बन पाएगी? क्योंकि अभी सहमति बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर बनी नहीं है। ऐसे में राज का वहां पर पहुंचना क्या और टेंशन बढ़ा सकता है? जी देखिए, लोकसभा के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, उसमें जरूर राज ठाकरे का हिस्सा जो है ये बढ़ता नजर आएगा, जो कि फिर एक बार शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को सरदर्द साबित हो सकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे